बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। नालंदा जिले में सीएम नीतीश कुमार के गृह गांव कल्याण बिगहा में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को जाने से रोक दिया गया। इस दौरान प्रशासन के लोगों के साथ प्रशांत किशोर की बहस भी हो गई। गांव में रोके जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रशासन ने मुझे 3 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में किसी भी गांव में जाने से नहीं रोका। लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है और उन्होंने भ्रष्टाचार की भी शिकायत की है। अब प्रशासन मुझे बता रहा है कि मैं कल्याण बिगहा नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर से ऐसे आदेश है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हम उनसे पूछते हैं कि अगर मैं आपके निर्देशों का पालन नहीं करूंगा तो वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बारे में कोई आदेश नहीं है, हमें पहले पूछना चाहिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी ने यहाँ अच्छे सड़कें बनाई हैं और ऐसे पूरे बिहार में होना चाहिए। यह बिहार में नई परंपरा शुरू हुई है। 2 दिन पहले राहुल गांधी बिहार में थे। ऐसी चीजें बिहार में आम नहीं थी। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ऐसे आदेश दे सकते हैं। राज्य में अधिकारियों का जिस तरह जंगल राज चल रहा है, प्रशांत किशोर को कल्याण बिगहा में रोके जाने के संबंध में नालंदा जिला प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया गया। प्रशासन ने कहा कि श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में जन स्वराज पार्टी नालंदा द्वारा जनसभा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। प्रशासन ने कहा कि जन स्वराज पार्टी द्वारा अनुमति प्राप्त स्थल पर अपनी सभा न करके अन्य जगहों पर सभा और अभियान करने की कोशिश की गई। पार्टी के लोगों ने स्वयं अपने द्वारा दिए गए आवेदन का पालन नहीं किया। इसके साथ ही कहा गया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की। ऐसा पता चलता है कि कानून व्यवस्था खराब करने की मंशा से जन स्वराज पार्टी ने ऐसा किया है। इसकी विस्तृत जांच जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी और गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ। और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिगहा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता रहे मुझे कह लीजिए सर, कल्याण बिगहा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। आपकी बात का जवाब एज पर लॉ सर, ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। आपको प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। बस किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिगहा जाने के लिए रोक रहे हो, लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपको लिया हुआ सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है, तो आप वही करिए ना। तो क्या है आप पीछे का आप नहीं रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा सर। मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप भी एसडीएम है, तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन कौन जिम्मेदार? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गाँव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ तो उसका भी आपने सूचना नहीं दिया। आ ही रहे थे, आप वहाँ नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? आपके जिला अरे सुनिए, नहीं रुकिए, बताइए अभी आपको सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए तो राजनेता मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गाँव में जाने के लिए रोक रहे हैं वो लिख के दे दीजिए।